हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, हमने जैसा कि कहा था कि सारे शिफ्टों का एनालिसिस एक साथ लेकर आएंगे, यानी कि तुम्हारा जो एलपी का एग्जाम है 2024 में, जो एलपी के एग्जाम है, ठीक है, हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इनकी जो सभी शिफ्टों की है एनालिसिस अभी एक साथ लेकर आए हैं। किसमें किसमें, जीएस के, जैसे कि है आपकी जीएस की एनालिसिस चल रही है, ठीक है ना। जीएस और प्लस साइंस की, साइंस और जीएस एक साथ ही ले आए, ठीक है ना। अभी आप देखे होंगे कि मतलब और अदर चैनल वाले हैं कि अलग अलग करा रहे हैं, लेकिन हम एक साथ लेकर आए साइंस और जीएस के, ठीक है ना। आज 25 नवंबर का दिन है, 25 नवंबर की तारीख है, और आज के जो एनालिसिस है इस तरह से लेकर आए हैं, ठीक है भाई। अब बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा रहा। सबसे पहले तो बात करते हैं आज का दिन जो पेपर था, पेपर का लेवल कैसा रहा। पेपर का जो लेवल रहा है, मध्यम लेवल रहा है, बहुत ही कठिन लेवल नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन लेवल रहा हो, बहुत कठिन नहीं था, ना ही बहुत सरल था, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं सरल होगा, सरल नहीं था भाई, ना बहुत कठिन था ना ही बहुत सरल था पेपर, ठीक है। मध्यम लेवल रहा है पेपर का। आगे अगर बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन किस तरह से आए हैं, इजी थे क्वेश्चन, कुछ कुछ बहुत ही ज्यादा कठिन थे, ठीक है। तो अभी आप चलते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, अवतल दर्पण क्या करता है। अवतल दर्पण इस टाइप से क्वेश्चन थे, अवतल दर्पण क्या करता है, तो ये क्या करता है, परावर्तन। क्या करता है, परावर्तन करता है, इसका राइट आंसर होगा। एक ये क्वेश्चन था कि इसमें दिया था, आवेश दिया था 100 कूलम, और समय समय दिया था 50 सेकंड, और धारा पूछी गई थी। धारा बराबर क्या होता है भाई, ये हो जाएगा Q अपान टी, यानी कि 100 बटे 50, यानी कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, एम्पियर, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो धारा का आंसर क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से संवेग परिवर्तन की दर का क्या आती है, इसमें शायद बल होगा आंसर, ठीक है ना। इसे हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी, बल हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर चौथा क्या आया था कि द्रव्यमान दिया था और ये वेग दिया था, द्रव्यमान दिया था, वेग दिया था, गतिज ऊर्जा आपसे पूछी थी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ यम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ यम की वैल्यू कितनी थी, 2, और वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 × 5, ठीक है ना। ये 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 25 जूल, 25 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो गतिज ऊर्जा पूछी थी, इसका राइट आंसर क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। आपको बता दें भाई, तीनों शिफ्टों में इसी तरह के क्वेश्चन आए हैं, अभी आपको आगे भी दिखाएंगे हम। तो आपको अगर एग्जाम देना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कहे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सभी शिफ्टों के डेली आपको एनालिसिस में मिलती रहेगी, ठीक है ना। आप देखते रहोगे पेपर किस तरह से आ रहा है, क्या लेवल आ रहा है, ठीक है भाई। और ये जो चैप्टर है, जैसे कि आपको यहाँ पे अवतल दर्पण, तो इससे क्वेश्चन उत्तल और अवतल दर्पण दोनों अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है ना भाई। ये संवेग परिवर्तन की दर और ये इस तरह से गतिज ऊर्जा, ये सब चीजें तैयार कर लो। एक क्वेश्चन ये था कि यफ बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब सी पर बनता है, तो वी बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2f हो जाएगा, और ये वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20। इसके बाद आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, यू की वैल्यू निकालनी थी, निकाल सकते थे। इसका कैसे करेंगे, यानी कि -1/10 बराबर बी की वैल्यू कितनी थी, -1/, ये हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा, +1/u। तो इसका उधर ट्रांसपोज कर दोगे तो 1/u बराबर कितना हो जाएगा, 1/20 -1/10। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 एलसीएम आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 -2, तो u बराबर कितना हो जाएगा, 1/u बराबर कितना हो जाएगा, -1/20। तो u बराबर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर देख लो, u बराबर कितना आ जाएगा, -20, ठीक है, -20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से करना था। अगले क्वेश्चन जीएस का क्वेश्चन है, क्या लिखा है, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था। आपको पता है भाई, एएलपी के एग्जाम में करंट के क्वेश्चन ज्यादा ही आते हैं, तो करंट आता है ज्यादा, क्या करंट आता है भाई, ठीक है ना। तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था, तो इसका आयोजन कहां हुआ था, भारत में हुआ था, भारत में। और कहां पर हुआ था, ओडिशा में हुआ था, ठीक है भाई। आगे लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, न्यायमूर्ति फातिमा बी भारत की पहली न्याय, मतलब एक तरह से महिला न्यायाधीश थी। तो भारत की न्यायमूर्ति जो फातिमा बीवी थी, इनका निधन कब हुआ था, तो इनका निधन 2023 में कब हुआ, तो कब हुआ था भाई, डेट पूछी गई थी, डेट थी 23 नवंबर को, 23 नवंबर 2023, 24 नहीं है भाई, 24 नहीं है, तो उसने तो 2 दिन पहले का करंट अफेयर पूछ दिया, 2 दिन पहले का नहीं, 2023 का है, ठीक है भाई। आगे देखो क्या लिखा है, सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता कौन थे, तो ये थे अमन सहरावत। अमन जो सहरावत है, सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है,
जीवित जीवित पुत्रिका महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ये कई राज्यों में मनाया जाता है। ऑप्शन था बिहार, तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था बजट से क्वेश्चन आया था। बजट से क्वेश्चन आया था तो पता नहीं क्या क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चा बता नहीं पाया। बजट का जो उल्लेख है अनुच्छेद 112 में है, ठीक है ना। बजट का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 112 में बजट से क्वेश्चन था, ठीक है भाई। क्या था पता नहीं। बजट से आप लोग बजट एक बार देख लेना, जो भी 23-24 का बजट प्रस्तुत किया गया, 2024 का जो बजट प्रस्तुत किया उसको देख लेना, बजट से क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। जाइलम ऊतक के कार्य क्या थे? पानी और खनिज का स्थानांतरण करना, ठीक है ना, स्थानांतरण करना पानी और खनिज का, जाइलम का कार्य, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहता है, लिखा है डीएनए में अधिक भाग किसका होता है? डीएनए में अधिक भाग किसका होता है? तो किसका होता है भाई? माता और पिता। माता और पिता का सबसे अधिक भाग आपको डीएनए में भी देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे क्या लिखा है? हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ किसके द्वारा निकलते हैं? शायद ऐसा ही क्वेश्चन था, किसके द्वारा निकलते हैं या अवशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं। तो देखो, जो हमारे शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हम लोग जो मल के माध्यम से उनको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा था परागण क्रिया किसके अंदर होती है? देखो, जो परागण क्रिया होती है उसमें नर के अंदर नहीं होती है, ये होती है मादा के अंदर, मादा भाग में होती है परागण क्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कोशिका से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है। जो मिले हैं बच्चों ने बताया है कि कोशिका से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया, तो कोशिका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। कोशिका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ के जानना है आपको। ठीक है, कोशिका विभाजन होता है किससे होता है? अमीबा से। कोशिका विभाजन होता है किसमें होता है? अमीबा में होता है, ठीक है भाई। कोशिका विभाजन किसमें होता है? अमीबा में होता है। अगला देखो क्वेश्चन क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखो क्या लिखा है, यफी एसओ4 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? FeSO4 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? तो आप खुद देख सकते हो, 4-3-12 परमाणु है, ठीक है। नीति आयोग 2015 की थीम क्या थी? 2015 की थीम क्या थी? शासन अधिकतम शासन नहीं होगा यहाँ पे। 2015 की थीम क्या थी? इसको देख लेना भाई, क्या थी? अधिकतम शासन, न्यूनतम शासन, ये नहीं हो सकता है। और कुछ होगा इसमें। तो नीति आयोग 2015 की थी, इसको आप चेक कर लेना, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है? इंडिया चेस टीम के कोच थे तो श्रीनाथ नारायण थे। इंडिया चेस टीम के कोच कौन थे? श्रीनाथ नारायण थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है 2023 में कितने अर्जुन पुरस्कार दिए गए? तो 26 अर्जुन पुरस्कार 2023 में दिए गए थे। इसके बाद लिखा है चेतन राम चौधरी 2024 को 2024 में कौन सा, मतलब चेतराम चौधरी अवार्ड है। चेतराम चौधरी अवार्ड 2024 में किसको मिला? चेतराम चौधरी अवार्ड 2024 में किसको मिला? तो ये मिला था अनुराग गर्ग को। अनुराग गर्ग को 2024 का चेतराम चौधरी अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन नंबर देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है 1968 में जिसने पद्मश्री मिला, उन्हें 2024 का पद्म भूषण भी मिला। बताओ क्या गजब का क्वेश्चन है। 1968 में इनको पद्मश्री मिला था, 2024 में इनको पद्म विभूषण मिला। वो कौन थे? ये थी जयंती माला जी। जयंती माला इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है चलती बस में ब्रेक लगाने पर कौन सा नियम पालन करता है? चलती बस में ब्रेक लगाने पर कौन सा नियम पालन करता है? तो ये होता है गति के जड़त्व का नियम है। किसका नियम है भाई? गति के जड़त्व का नियम है। अभी भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि एएलपी के जितने भी जब तक भी एग्जाम चलेंगे सारे के सारे एग्जाम के सारे क्वेश्चन इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। आगे चल के एनटीपीसी के मतलब सभी के, यार रेलवे का पूरा चैनल ही है, तो रेलवे का आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। आगे लिखा है एल्कीन का सूत्र। तो एल्कीन का सूत्र देखो, पेपर में जो क्वेश्चन आया था तुम्हारा ये वाला आया था, एल्कीन का सूत्र CnH2n। CnH2n एल्कीन का आया था। अभी एल्केन का भी आ सकता है CnH2n+2, CnH2n+2। एल्काइन का भी आ सकता है CnH2n-2। तो ये दोनों भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको भी हम लोग ध्यान से देख लेंगे। अच्छा, जितने क्वेश्चन ये आ रहे हैं, वीडियो चाहे आपको 2 बार देखना पड़े, लेकिन क्वेश्चन सभी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 24 था
कि विरंजक चूर्ण का समीकरण क्या था। विरंजक चूर्ण का समीकरण ये सब दिए थे समीकरण इस तरह से। तो इस विरंजक चूर्ण का जो समीकरण होता है, इसके बाद क्या होता है 2Ca2 CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, तो ये होगा CaOCl2 का होल ट्वाइस और CaCl2 प्लस H2O। तो विरंजक चूर्ण का ये समीकरण होता है। इसके बाद क्या लिखा है बल की विमा, तो बल बराबर क्या होता है यफ यमे। बल बराबर क्या होता है यमे। देखो यम की बात करते हैं, तो यम की अगर बात करते हैं तो यम क्या होता है द्रव्यमान। यम क्या होता है द्रव्यमान, ठीक है ना, यम क्या होता है द्रव्यमान। और इसके बाद बात करते हैं ए क्या होता है त्वरण। ए क्या होता है त्वरण। तो अगर इसकी विमा की बात करते हैं तो देखो इसका क्या हो जाएगा यम हो जाएगा। त्वरण की विमा क्या होती है एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2। अच्छा त्वरण बराबर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, त्वरण बराबर जो फार्मूला होता है विस्थापन बटे क्या हो जाएगा समय का स्क्वायर, समय का स्क्वायर। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है भाई, विस्थापन का मात्रक क्या होता है लंबाई बटे टी हो जाएगा। तो इसकी जो विमा होगी एक तरह से बल की विमा क्या होती है यम एल टी की पावर -2, यम एल टी की पावर -2। अगला क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है 26, लिखा है पुष्प के अंदर मादा भाग को कहते हैं। तो पुष्प के अंदर जो मादा भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। पुष्प के अंदर जो भी मादा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं स्त्री केसर। इसके बाद लिखा है श्रम विभाजन क्या होता है। श्रम विभाजन क्या होता है तो इसको क्या बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। श्रम विभाजन क्या होता है मतलब श्रम विभाजन किसके अंदर होता है ऐसा होगा। श्रम विभाजन किसके अंदर होता है, किसके अंदर होता है, श्रम विभाजन किसके अंदर होता है। तो श्रम विभाजन किसके अंदर होता है बहुकोशिकीय जीवों के अंदर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, अच्छा एक चीज आप देख लोगे साइंस का वेटेज कुछ ज्यादा है, करंट अफेयर का ही वेटेज ज्यादा है। इसके बाद 28 नंबर लिखा है पाचन तंत्र के प्रश्न। पाचन तंत्र से कोई प्रश्न आया था, जठर ग्रंथि से शायद क्वेश्चन आया था। पाचन तंत्र से क्वेश्चन आया था, जठर ग्रंथि से क्वेश्चन आया था। देखो आपको भी पता है हु क्वेश्चन तो नहीं मिलने वाले, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ने यानी कि जठर ग्रंथि आपको अच्छे से पढ़ लेनी, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद देखो क्या लिखा सही नहीं है प्रथम पोषी, ये क्या है पेड़। पेड़ पौधे क्या होते हैं प्रथम पोषी होते हैं। द्वितीय पोषी में क्या होते हैं शाकाहारी। तृतीय पोषी में क्या आता है मांसाहारी। चतुर्थ पोषी में क्या आता है कवक। कवक क्या होते हैं अपघटक में आते हैं, ये नहीं होते चतुर्थ पोषी में, तो ये गलत है। कवक किस में आते हैं अपघटक में आते हैं, ये क्या है चतुर्थ पोषी में नहीं आते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं हम लोग। लिखा है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है। अब उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बात कर तो वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, ये क्वेश्चन ही गलत लिखा था। शायद यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो मतलब देखो इसमें आपको हमारे कहने का मतलब एक उत्तल से, देखो अभी देखो हमने आपको अवतल वाला क्वेश्चन कराया, अब ये किससे क्वेश्चन आ रहा है उत्तल से, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना क्या है, ये अपवर्तन है। क्या है भाई अपवर्तन के कारण हमको रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। दिखाई पड़ते हैं नहीं दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। इसके बात करते हैं बल्ब की। बल्ब और हीटर में कौन सी ऊर्जा होती है, बल्ब और हीटर में कौन सी ऊर्जा होती है, तो बल्ब और हीटर में कौन सी ऊर्जा होती है ऊष्मीय ऊर्जा होती है। बल्ब और हीटर में कौन सी ऊर्जा होती है ऊष्मीय ऊर्जा होती है। बल्ब और हीटर में कौन सी ऊर्जा होती है ऊष्मीय ऊर्जा होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है। आगे बात करते हैं गतिज ऊर्जा से क्वेश्चन आया था। गतिज ऊर्जा का हमने तुमको अभी पिछले सवाल में बताया कि ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अभी इसमें यम की वैल्यू कुछ दी थी और वी की वैल्यू दी थी, पूछा गया था। इसके बाद देखो त्वरण बराबर दिया था 10 मीटर पर सेकंड और ये दिया था एक तरह से द्रव्यमान दिया था 2 तुम्हारा किलोग्राम, ठीक है। द्रव्यमान क्या दिया था 2 किलोग्राम। यम बराबर क्या होता है यमे, यानी कि यम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। या तो आप इसको लिख सकते हो न्यूटन, इसको क्या लिख सकते हो न्यूटन, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो न्यूटन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 35, 35 क्या लिखा है बीबीएस लक्ष्मण। बीबीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है भाई। बीबीएस लक्ष्मण की आत्मकथा क्या है, बीबीएस लक्ष्मण की जो आत्मकथा थी 281 एंड
वेरोड, सॉरी वियॉर्ड, बियॉन्ड थी, बियॉन्ड बिंदी लगेगी यहाँ पे, बियॉन्ड थी। बीबीएस लक्ष्मण की आत्मकथा क्या है? 281 एंड बियॉन्ड। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 1500 मीटर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? अब किसने तोड़ा, इसमें बॉयज में दिए थे राहुल, ये यूके के हैं, और गर्ल्स की बात करते हैं दुर्गा सिंह ने तोड़ा था, ये बिहार की है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? एसएसबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कौन थे? अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद एसएसबी के तुम्हारे नए अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद लिखा विज्ञान प्रौद्योगिकी पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 13 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 33% महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट में बैठने के लिए आरक्षण कब दिया गया? ये देखो, ये आरक्षण दिया गया था 2023 में, लेकिन ये कितने से कितने तक है? 2000, ये तुम्हारा 23-24-25 के लिए। कब तक है? 24-25 के लिए। अब इसमें अगर कब पूछा गया तो 2023 हो जाएगा, और कब तक है तो 24-25 हो जाएगा। कुछ ऐसा कुछ सवाल था। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्या लिखा है? सिस्टर मिडनाइट। सिस्टर मिडनाइट एक वेब सीरीज है, और इसमें बोला गया है में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई है? तो किस अभिनेत्री ने निभाई? राधिका आप्टे। राधिका आप्टे, ठीक है ना, इन्होंने क्या निभाई है? मुख्य भूमिका निभाई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय ने किसानों की फसल के लिए योजना चलाई। कौन सी योजना चलाई थी? पीएम किसान फसल योजना। पीएम किसान फसल योजना चलाई। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अभी क्या करना है? चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। और हाँ, रीजनिंग का देखो एनालिसिस नहीं कराया है आज। क्यों नहीं कराया है? क्योंकि यार रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, सारे के सारे अपने सेट पेपर में पहले से मिल रहे हैं। आप देख लो, रीजनिंग के अभी तक का 20 सेट पेपर हो चुके हैं। कितने सेट पेपर हो चुके हैं? 20। 100% क्वेश्चन अपने सेट पेपर से ही मिले हैं। तो यार क्या ही मतलब है एनालिसिस कराने का? वही सेट पेपर देख लो ना, फिर वही सेट पेपर देख लो, क्या ही मतलब बनता है एनालिसिस कराने का? इसलिए हमने रीजनिंग का एनालिसिस नहीं कराया है। आप एक एक क्वेश्चन मिला के देख लेना, एक एक क्वेश्चन वही है। मतलब हमने जो बच्चे देकर आए हैं उनसे पूछा भी है कि भाई क्या अलग से क्वेश्चन कह रहे हैं सर? ये जो 20 सेट पेपर आपने कराए हैं, लड़का अगर 20 ही देख के चला जाएगा ना, तो 21वां देखने की जरूरत नहीं होगी, 100% स्कोर करके आएगा। ठीक है ना? तो आपकी जैसी इच्छा हो, रीजनिंग के 20 से पेपर कराएं, कैसे कराएं, कैसे करना है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाओगे, आप देख लो जाके, सारे के सारे मिल जाएगा, क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको कल। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।